तो अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी द ईज ऑफ एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ईज देखने वाले कि किस में फटाफट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है। वी आर गोइंग टू कंपेयर फॉर्मल्डिहाइड HCHO विथ एसिटाल्डिहाइड विथ एसीटोन एंड विथ पेंटेन 3 ओके। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, this pi electron is attracted towards the oxygen atom, we know, being due to its electronegativity, and carbon पे therefore a small positive charge is developed. So इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब सवाल ऐसा है कि when a nucleophile, लाइक यहाँ मैंने CH3 माइनस दिखा, दिस इज फ्रॉम अ ग्रिग्नर रिएजेंट, ओके, CH3 MgBr, you know that this is a carbene ion which is nucleophilic which will attack here, we have already learned this। तो ये जब अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने वाला है, CH3 is going to add here, तो ये किस में जल्दी ऐड होगा, ये सवाल है। सो ये पॉजिटिव चार्ज जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अनस्टेबल होगा, उस पर एडिशन होगा। तो यू हैव टू जस्ट चेक द स्टेबिलिटी ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। तो यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट, तो ये कार्बन हाईली अनस्टेबल है। जबकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ ये कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, सो दिस इज एन अल्फा कार्बन जिस पे 3 हाइड्रोजन है, सो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स दिस कार्बन, है ना। सो बिकॉज इट विल पुश द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स दिस, और माई प्लस आई इफेक्ट भी है अल्काइल ग्रुप का, प्लस आई, सो इट विल पुश द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स दिस कार्बन। मेन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो एक कार्बन आइटम बहुत, कार्बन पॉजिटिव चार्ज बहुत स्टेबल हो जाएगा, एंड देखो यहाँ अटैक करना थोड़ा मुश्किल है। आप यहाँ आओ तो दोनों साइड से मिथाइल ग्रुप है, सो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो ये कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्टेबल हो जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन उसके तरफ आ रहा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो रहा है, इट बिकम्स वेरी स्टेबल, तो यहाँ पे अटैक होना थोड़ा मुश्किल है। एंड देन यू गो हियर, यहाँ पे ये ऐसे आप देखो तो इट विल बी CH2CH3, तो यहाँ पे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन पे, सो टोटली 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ये ऐसे होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये जो कार्बन है जिस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाजू का कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन, सो 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा स्टेबल है ये पॉजिटिव चार्ज, और जब स्टेबल होगा उस पर कोई अटैक नहीं कर सकता। सो दिस इज़ वेयर ईजिली अटैक कैन टेक प्लेस। नेक्स्ट विल बी दिस, फॉलोड बाय दिस एंड फॉलोड बाय दिस, ठीक है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पे जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पे CH2CHO, आप देखो कैसा है वो CH2, उस पे CHO, तो ये है, और यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और क्योंकि Cl है नेक्स्ट कार्बन पे, वो पुल करेगा इलेक्ट्रॉन, यू नो Cl इज़ अ माइनस आई इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने और पुल करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना अटैक का चांस ज़्यादा है। पर यहाँ Cl है, Cl से भी ज़्यादा पुलिंग इफेक्ट तो NO2 का है, और वो NO2 भी नेक्स्ट कार्बन पे है, अगर उसके बाद वाला कार्बन होता तो और बात होती, बट NO2 इज़ ऑन द नेक्स्ट कार्बन, एंड कंपेयर टू Cl NO2 का विड्रॉइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ये कार्बन तो और भी स्ट्रांगली पॉजिटिव हो जाएगा, तो अटैक और स्ट्रांग हो जाएगा, जल्दी होगा। यहाँ पे CH3 है, इट इज़ CH3CHO, तो ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो यहाँ इतना जल्दी अटैक नहीं हो सकता, होता है बट द ईज इज़ मोर विद दिस NO2 वाला। एंड यहाँ पे CH3CH2CHO, तो यहाँ 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे भी कम होगा, मतलब इससे इसका 3 है, इसका 2 है, तो इसमें ज़्यादा ईज होगा कंपेयर टू दिस, बट दिस विल हैव मैक्सिमम कैपेसिटी और क्विक न्यूक्लियर एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैन टेक प्लेस। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि NO2 के बाद CH2CHO, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन पे डेवलप होगा जो ऑक्सीजन के साथ है, उसका जो बचा कुछ इलेक्ट्रॉन है वो भी ये NO2 खींच लेगा, तो वो और ज़्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना अनस्टेबल होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैन टेक प्लेस ईजिली वो दूसरा किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। न्यूक्लियोफिलिक का मीनिंग क्या, इलेक्ट्रॉन लेना है, सो बिकॉज उसका पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रांग है वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है CH3CHO,
ClCH2 हो, ये तो अभी आप समझ गए कि Cl है तो वही जल्दी खींचेगा, CH3 में तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, ये खींच लेगा। यहाँ 2 हाइपर है पर Cl विल पुल द इलेक्ट्रॉन। यहाँ CH Cl2 2 क्लोरीन है तो वो और स्ट्रांगली पुल करेगा। यहाँ 3 क्लोरीन है तो दिस विल शो लाइक इट विल बी CCl3। तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गया, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके ऊपर का जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन है वो भी ये Cl3 खींच लेगा। सो दिस विल बी वेरी इजीली न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैन टेक प्लेस। न्यूक्लियोफिलिक याद रखो, इट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी इजीली डोनेटेड टू दिस पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज उसका पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रांग है, इमीडिएटली इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर लास्ट वाला देखो, अगेन एसीटोन, ब्यूटेन टू ओन। एनीवे आप ये सब स्ट्रक्चर में अभी अगेन यहाँ CCl3 आ गया है नेक्स्ट कार्बन पे। ओके, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है और बढ़ जाएगा क्योंकि क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन अपने और खींचेगा। सो ऑब्वियसली दिस विल शो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट।